इक्ष्वाकु प्राचीन भारत के इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा थे। इक्ष्वाकु शब्द इक्षु से आया है। इक्षु का मतलब होता है ईख। पुराणों के हिसाब से इक्ष्वाकु विवस्वान सूर्य के बेटे वैवस्वत मनु के बेटे थे। पुराणों में लिखा है कि वैवस्वत मनु के 9 बेटे हुए। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करूष और प्रशद्र। वैवस्वत मनु की एक बेटी भी थी। बेटी का नाम इला था। महाराजा इक्ष्वाकु की मां का नाम श्रद्धा था। महात्मा और तपस्वी महाराज होने के कारण इक्ष्वाकु के बाद उनके राजवंश के राजाओं को सूर्यवंशी और उनकी बहन इला के वंश वाले राजाओं को चंद्रवंशी कहा गया। इक्ष्वाकु कोसल राज्य के महाराजा थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके 100 बेटे बताए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़े विकुक्ष थे। इक्ष्वाकु के एक और बेटे निम्मी ने मिथिला राजकुल की स्थापना की। आमतौर पर इक्ष्वाकुओं का मतलब इक्ष्वाकु से उत्पन्न सूर्यवंशी राजाओं से होता है, लेकिन पुराने साहित्य में इससे एक इक्ष्वाकु जाति का भी पता चलता है। महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में भी महाराज इक्ष्वाकु का नाम लिखा है। इक्ष्वाकु का नाम सिर्फ एक बार ऋग्वेद में भी आया है, जिसे मैक्स मूलर ने राजा का नहीं बल्कि जाति का नाम माना है। इक्ष्वाकुओं की जाति उत्तर भारत की घाटी में शायद कभी रहती थी। कुछ विद्वानों के हिसाब से उत्तर पश्चिम के इलाकों में भी उनका संबंध था। दक्षिण भारत का आंध्र इक्ष्वाकु राजवंश 300 से 400 ईस्वी भी अपने राजवंश को महाराजा इक्ष्वाकु से जोड़ता था। सूर्यवंश की सही गलत सभी तरह की वंशावली देश के कई राजकुलों में मशहूर है। उनमें अलग अलग राजाओं के नाम या जगह में चाहे जितने अंतर हों, उनका पहला राजा इक्ष्वाकु ही है। सम्राट इक्ष्वाकु से जन्मे उनके वंशजों के राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया, इसलिए सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु थे। इस प्रसिद्ध राजवंश में कई महान हस्तियों ने जन्म लिया और प्राचीन भारतीय इतिहास को समृद्ध किया है। सूर्यवंश में जन्मे कई प्रतापी सम्राट जैसे महाराजा भगीरथ, श्री राम, महाराजा हरिश्चंद्र, राजा सागर, सम्राट अम्बरीश, महाराज दिलीप और चक्रवर्ती सम्राट रघु का नाम आज भी प्रसिद्ध है। कुछ अन्य प्राचीन राजा जैसे ककुत्स्थ, पृथु और मांधाता भी इसी राजवंश में ही जन्मे थे। गौतम बुद्ध का अवतार भी सूर्यवंश की एक शाखा शाक्य सूर्यवंशी में हुआ था।